व्हाट इज सैम्पलिंग बायस? रिसर्च हमेशा सैंपल के ऊपर की जाती है, कभी भी होल पॉपुलेशन को स्टडी नहीं किया जाता, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि आप होल पॉपुलेशन को स्टडी करें। अगर आप होल पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहेंगे तो इसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होगा, कॉस्ट ज़्यादा आएगी और रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होंगे। इसीलिए कभी भी होल पॉपुलेशन को स्टडी नहीं किया जाता, रिसर्च हमेशा सैंपल के ऊपर की जाती है। सैंपल से डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा का एनालिसिस किया जाता है और रिसर्च की फाइंडिंग्स को होल पॉपुलेशन पर अप्लाई किया जाता है। चूंकि रिसर्च हमेशा सैंपल के ऊपर की जाती है, इसीलिए सैंपल को एक्यूरेट होना चाहिए, सैंपल को अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर सैंपल एक्यूरेट नहीं होगा, सैंपल अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो आप सैंपल के रिजल्ट्स को होल पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसीलिए रिसर्च में सैंपल को एक्यूरेट होना चाहिए, सैंपल को बायस्ड नहीं होना चाहिए। सैंपल ऐसा हो जो कि होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, सैंपल को बायस्ड नहीं होना चाहिए। सैंपलिंग बायस क्या होती है? सैंपलिंग बायस का मतलब है कि हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है, ऐसी पॉपुलेशन जिसके ऊपर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है उसके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनका ज़्यादा चांस है कि वो सैंपल के लिए सिलेक्ट हो जाएं, और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनका कम चांस है कि वो सैंपल के लिए सिलेक्ट हो जाएं। पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, सबका इक्वल चांस नहीं है कि वो सैंपल के लिए सिलेक्ट हो जाएं। ऐसे केस में जो हमारा सैंपल होगा वो बायस्ड होगा, और जो सैंपल बायस्ड होगा वो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो जब सैंपल बायस्ड होगा तो आप सैंपल के रिजल्ट्स को होल पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से सैंपलिंग बायस रिसर्च में हमेशा प्रॉब्लमैटिक होती है। रिसर्च में सैंपलिंग बायस नहीं होनी चाहिए। अगर रिसर्च में सैंपलिंग बायस होगी तो इससे रिसर्च की एक्सटर्नल वैलिडिटी इफेक्ट होती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब ये है कि हम रिसर्च की फाइंडिंग्स को रियल वर्ल्ड पर अप्लाई कर सके। सैंपलिंग बायस की वजह से रिसर्च की जनरलाइजेबिलिटी भी इफेक्ट होती है। रिसर्च में जनरलाइजेबिलिटी या जनरलाइजेशन, इसका यह मतलब होता है कि हम सैंपल के रिजल्ट्स को होल पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकें या एक्सटेंड कर सकें। सैंपलिंग बायस की वजह से रिसर्च की एक्सटर्नल वैलिडिटी और जनरलाइजेबिलिटी इफेक्ट होती है। इसीलिए रिसर्च में सैंपलिंग बायस नहीं होनी चाहिए। सैंपलिंग बायस की कॉजेज क्या होती हैं? सैंपलिंग बायस की मेजर कॉज होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। रिसर्च में दो तरह की सैंपलिंग टेक्निक्स यूज होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग टेक्निक है जिसमें पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, सबका इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल के लिए सिलेक्ट हो जाएं। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, सबका इक्वल चांस नहीं होता कि वो सैंपल के लिए सिलेक्ट हो जाएं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर रिसर्चर एक क्राइटेरिया डिफाइन करता है, इसी के अगेंस्ट वो सैंपल को सिलेक्ट करता है। तो जहां पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी वहां पे सैंपलिंग बायस होगी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर एक टाइप होती है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब ये है कि रिसर्चर ऐसे रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करता है जो रिस्पोंडेंट कन्वीनियंटली अवेलेबल हैं। रिसर्च में जो रिस्पोंडेंट्स इजीली एक्सेसिबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं, रिसर्चर उन्हीं से डेटा कलेक्ट करता है। जहां भी कन्वीनियंस सैंपलिंग होगी वहां पे सैंपलिंग बायस होगी। सैंपलिंग बायस की नेक्स्ट रीजन होती है अंडर कवरेज। अंडर कवरेज का मतलब यह है कि रिसर्चर ने अपनी होल पॉपुलेशन को कवर नहीं किया। पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, सभी से उसने डेटा कलेक्ट नहीं किया। उसने पॉपुलेशन के एक सेगमेंट से डेटा कलेक्ट कर लिया है और किसी एक सेगमेंट को इग्नोर कर दिया। रिसर्च में अगर रिसर्चर होल पॉपुलेशन को कवर नहीं करेगा तो भी सैंपलिंग बायस होगी। रिसर्च में सैंपलिंग बायस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? रिसर्च में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को यूज करने से सैंपलिंग बायस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग टेक्निक है जिसमें पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं
सबका इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल के लिए सिलेक्ट हो जाएं। तो जब हर एक मेंबर का इक्वल चांस होगा तो वहां पे सैंपलिंग बायस कम होगी। सैंपलिंग बायस को अवॉइड करने के लिए रिसर्च में कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कन्वीनियंस सैंपलिंग के अंदर रिसर्चर ऐसे रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करता है जो इजीली एक्सेसिबल हैं या इजीली अवेलेबल हैं। तो ऐसे केस में जो सैंपल होगा वो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो रिसर्च में कन्वीनियंस सैंपलिंग को यूज नहीं करना चाहिए। सैंपलिंग बायस को अवॉइड करने के लिए टारगेट पॉपुलेशन को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि रिसर्च में आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है और आपका सैंपलिंग फ्रेम क्या है। सैंपलिंग फ्रेम का मतलब है लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। रिसर्च में टारगेट पॉपुलेशन और सैंपलिंग फ्रेम अगर क्लियरली डिफाइन होगा तो सैंपलिंग बायस कम होगी। सैंपलिंग बायस को अवॉइड करने के लिए क्वेश्चनेयर की लेंथ अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगर क्वेश्चनेयर बहुत बड़ा होगा, क्वेश्चनेयर को फिल करने के लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए होगा। इसी वजह से लोग क्वेश्चनेयर को फिल करने से रिफ्यूज कर देते हैं। इसी वजह से लोग क्वेश्चनेयर का रिस्पॉन्स नहीं देते। रिसर्च में ऐसे रिस्पोंडेंट्स जो क्वेश्चनेयर का रिस्पॉन्स नहीं देते, सर्वे का रिस्पॉन्स नहीं देते, उनका फॉलोअप किया जाना चाहिए, उनसे कांटेक्ट किया जाना चाहिए, उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए, उनको इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो क्वेश्चनेयर को फिल करें, सर्वे में पार्टिसिपेट करें। रिसर्च में सैंपलिंग बायस को अवॉइड करने के लिए कोटा को यूज किया जाना चाहिए। रिसर्च में कोटा का मतलब ये है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। ऐसे केस में जो सैंपल होगा वो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, सैंपल बायस्ड नहीं होगा।